जनाब साहिरा बानो साहिबा, आपने गुफ्तगू सुनी। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो है मामला तय क्यों नहीं पा रहे। एक बात, फिर आज हम देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब मिले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से और इसी बात पर उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी के बगैर निज़ाम नहीं चल पाएगा। क्या कहती हैं अभी, क्या हो क्या रहे हैं दोनों बड़ी जमातों के दरमियान? जी मुझे तो वो कहते हैं कि मिर्जा अकबर जैसी किताब का साइकिल याद आते हैं कि इक़्तिदार की मजबूरी है। जो पिछले एक माह से दोनों पार्टी आपस में वो कहते हैं लड़की गोलाबारी और गोलीबार रही थी और वो कहते हैं कि एक दूसरे को आवाम के सामने लाने में लगी हुई थी। और फिर अभी इन्होंने कहा कि मुझे दरअसल ये सारा कुछ देख के मुझे ना एमक्यूएम की वाइफ आ रही। तो जिस तरीके से तकरीबन हर दौर में हमने एमक्यूएम का किरदार देखा कि वो ब्लैकमेलिंग कहूँ या क्या कहूँ, तो वो अब पीपल्स पार्टी ऐसी पोजीशन पर आई हुई है कि शायद वो अब ब्लैकमेल कर रही है कि वो जो कहते हैं ना कि उनकी जो मांगे पूरी नहीं हुई और वो बताना भी चाह रही है कि सर्दी में नाम मेमन हो, नदीम अफजल चंद हो या वहाँ पर वो कहते हैं ना कि मुल्तान की तरफ हमारे फाइट ठीक हो, लेकिन शरी रहमान साहबा ने मना किया। हालांकि वो सनत में खड़े होकर वज़ीर आला से माफी का मुतालबा भी करती रही और फिर उसके बाद खुदा जाने क्या बात हुई। तो अगर खुद से बोलूं तो क्या कहते हैं उसको, कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद इन दो पार्टी को कान पकड़ कर इक़्तिदार में बिठाया गया तो वो मेरे ख्याल में इजाजत नहीं थी कि कोई भी अपनी हदूदों का यूज फैलाएंगे या जो दोनों पार्टी की जो लाइन है उसको क्रॉस करें। और बाकी उन्होंने कहा कि हमने कोई ओहदे नहीं लेने, तो अब कौन सा ओहदा बचा? अब तो एक वजारत का ओहदा है, क्योंकि हम लोग ने सुना था कि जो इन दोनों पार्टीज में आपस में इत्तेफाक हुआ कि जो पहले भी बारी होती थी कि 2.5 साल आपका 2.5 साल हमारा, तो ये जो अभी हुआ था सारा कुछ, जो हमें पता चले कि भाई आपके 2.5 साल होने वाले हैं, तो फिर पता चला कि 16 माह सीधी गवर्नमेंट के थे वो उसको भी काउंट कर रहे थे। अब देखते हैं कि ऊंच किस करवट बैठता है, ताकि दोनों तरजीहात में अवाम या अवामी मसाइल नहीं है कि आपस में किसी वादे होंगे जो पूरे नहीं हुए तो वो फिर इस किस्म की नाराजगी का इजहार करके एक दूसरे को याद करा रहे। लेकिन अफसोस है कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल वो कहते हैं कि जी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है नून लीग की बी टीम का किरदार अदा कर रही है। और ख़ुद पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग जब आप उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो उसमें बड़े नाला नज़र आते हैं, खुसूसन उनकी जो पंजाब की लीडरशिप है। वो कहते हैं जी पंजाब में हम काम कर ही नहीं पाएंगे। फिर मरियम नवाज साहिबा की जो स्ट्रेटजी है वो ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी को गुंजाइश देने के लिए तैयार नहीं है, पोलिटिकल स्पेस नहीं दे रही हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड के ऊपर वो चाहती हैं ज़ाहिर है कि उसके ज़रिए इमदादी रकूम ना जो है तकसीम हो, बल्कि उनके झंडे नून लीग के झंडे और बैनर तले हों। तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये जो एक मजबूरी का इनका इश्तराक है वो किस हद तक पायदार होगा, ये चलता रहेगा जब तक चलाने वाले चाहेंगे? ऐसे होगा जहाँ से जब तक कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा। अभी नहीं, मतलब एक दूसरे के सामने मतलब ये सवाल और जवाब पूछते रहते, तो सिलसिला करवाने वाले करवा भी लेते हैं। फिर जो बातें हैं वो सोशल मीडिया पर सुनी हुई है, मुझे नहीं पता कितनी सदाकत है। तो भाई मरियम साहिबा मतलब एक तरफ जो वो करें तो चाचा हजूर वो फोन पर बात भी करते हैं, फिर वफाकी गवर्नमेंट का जो वक्त है वो नवाबशाह भी जाता है, फिर उसके बाद से वापस अभी तक वो आग ठंडी नहीं हुई। वो जो सोशल मीडिया में वो जो कारकुन है वो आपस में लगे हुए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि ये मसला ऐसा था नहीं कि जिससे इन दो पार्टीज आमने सामने हो गई। आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ने जो एक वो किया था, मुतालबा किया था कि मरियम उनसे माफी मांगे, मरियम क्या माफी मांगेंगी? क्या वो ऐसे करेंगी? नहीं, मतलब ये मेरा नहीं ख्याल कि वो माफी मांगेंगी। मतलब माफी मांगेंगी किससे मांगेंगी? नदीम सुल्तान से मांगेंगी या वो किनसे मांगेंगी? और ठीक है, सियासत में होता है जब एक दूसरे का पेट फाड़ने की भी बात हुई या अरकाना की सड़कों से घसीटने की बात हुई तो कहते हैं कि क्या क्या कुछ नहीं हुआ माजी में, इसके बावजूद भी सारे खिलाफ साथ बुलाकर अपनी अपनी सियासत बचाने के लिए अपने बच्चों को मुस्तकबिल बचाने के लिए गुर्दे से गुद्दा जोड़ के बैठ सकते, तो फिर माफी क्या? तो जरदारी साहब ने शबाज किसी से माफी मांगी थी अपने बयान। तो सियासत में तो चलता रहता है। ये तो बस वो कहते ना मामले को फूल देने की बात थी, तो थोड़ा सा लोगों को बताना कि हम लोग भी पंजाब की तरफ है
बाकी ये कि मरियम साहिबा अपने एंड में बहुत अच्छा समझी, ज़ाहिर उनकी पार्टी के बाद में नहीं है, उनके थ्रू कोई चीज हो या कुछ भी हो, तो हर कोई सियासत में ऐसे ही करते हैं। अब हमसे पूछे, हम भी तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी के मतलब वो उसमें हैं, यहाँ पर तो वो कहते हैं ना कि हमारे तो फंड भी रोक लिए गए और वो भागम भाग में वो काम खुद करवाया गया। अच्छा, आपकी बड़ा कि सियासी नफ्स पे आपकी वो होती है, हाथ होते हैं पल्स के ऊपर, क्या लग रहा है मरियम नवाज बमुकाबला बिलावल, इनमें से कौन जो है वजारत उस्मा की दौड़ में जीतेगा पहले कौन बनेगा वज़ीर आज़म? क्या प्रेडिक्शन है आपकी? कौन बनेगा? इस वक्त सारी इशारे हैं वो कहीं मतलब जहाँ देखिए चाहते थे, जहाँ पर आप मुझे बताइए कि पहले होता था कि आप प्रेडिक्शन कर सकते थे, लेकिन अब तो वो पहले कहते 2 बार गए, अब तो लम्हे का भी नहीं पता, अब तो लम्हे का भी नहीं पता कि अगर एक किसी से मुलाकात करके आते तो उसकी क्या बात हुई है, एक दूसरे से क्या हुआ, ये अभी तो कुछ नहीं पता। देखिए उस तरफ खामोशी है, मतलब जैसे अभी बात आपके जुटेरे और तमाम चीजें हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई मौकफ नहीं आया कि ये लोग चाइना से एक आए थे, जरदारी साहब गए, इसे जरदारी साहब एक सलामी से गए सियासत से, इनकी कुछ गेम्स और होती है, तो अब ये कहाँ नहीं जा सकता। लेकिन इस वक्त जो सारी चीजें हैं और हमारे जैयद सहाफी बारहा आके हमें बताते हैं कि वहाँ पर जहाँ से हम पसंदीदगी की सनत लेकर सियासत में आते हैं, वहाँ पर नून की गवर्नमेंट की, पंजाब गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा पसंदीदगी है, तो फिर वो सहागिन से वही चुटकियां मन खाए। अच्छा, वो नजर ही आ रही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैकफुट पर है, और जबकि नून लीग का खुसून जो मरीम नवाज के कैंप है उनका अंदाज काफ़ी जारहाना है, वो मतलब है सिंध गवर्नमेंट पे भी तनकीद करते हैं, उनको मौका मिलता है तो पीपल्स पार्टी की क़यादत पे भी करते हैं। क्या वजह है, क्यों हाथ पैर बंधे हुए आपको लग रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के? क्योंकि आपको तो बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ता है ना, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको मुकाबला है, सूबे में मुकाबला है, तो क्या आपका अंदाज़ा है? ये जो फाइलें होती है ना करप्शन की, वो बहुत खतरनाक होती है। इलेक्शन हुए तो फिर आपने देखा होगा कि इलेक्शन टीवी के दौर से राव अनवार साहब ने पूरा एक वो बताया था आपको और हमें करप्शन था, 700 अरब की सालाना करप्शन तो इधर होती है उधर होती है। फिर उसके बाद देखते सारा हुआ, फिर उसके बाद अभी जिस तरीके से एक खबर आती है तमाम लोगों, कुछ लोगों के अकाउंट लीक हुए, कुछ जो फ्रंट मैन है जिनको मीडिया में फ्रंट मैन लिखा हुआ है उनको एयरपोर्ट से वहां से पकड़ा गया, फ्लाइट से उतारा गया, ये तमाम चीजें ये तो देखिए जब इस तरह की चीजें होती है अपनी कमजोरियां तो दूसरों के हाथ में नहीं देनी चाहिए ना। जब कमजोरियां होती है तो देखिए ना 26वीं तरमीम की कैसे बिलावल साहब ने रास्तों को जांच के ब्रूट मेजॉरिटी से उन्होंने 26वीं तरमीम उसको वो कबूल करवाया। बड़ा कलीदी किरदार था बिलावल भुट्टो का इस मामले में। मेरे आखिरी 1-2 सवाल और हैं। क्या लगता है आपका अंदाजा कि इत्तेहाद फिल वक्त चलता रहेगा? आपकी क्या प्रेडिक्शन है, या जो इन्होंने 1 महीने की मोहलत दी उसमें इनके जो हैं इश्यूज एड्रेस हो जाएंगे? देखिए ये इत्तेहाद फिक्री तो है नहीं कि हम कहें कि ये इत्तेहाद है या इनका कोई नजरियाती साथ है या कोई चीज नहीं है। हाँ एक तरफ है कि हाँ इक़्तिदार इन 2 खानदानों के पास ही रहना चाहिए, तो इसके ऊपर से ये लोग आपस में वो करके एक दूसरे की बका साथ हुई भी है। अभी कुछ थोड़ा मतलब अभी साथ चलता रहे तो जब तक ग्रीन सिग्नल, जब तक दिखाने वालों ने साथ इन्होंने दिखाया है, इन्होंने ये जबरदस्ती का निकाह कराया, जब तक वो नहीं चाहेंगे ये नहीं वो होगा, उधर से कुछ होगा। मगर फिल वक्त ये खुद से कुछ फैसला लेने के ना ये लोग मुतहम्मिल भी नहीं हो सकते और इतनी काबिलियत और एहलियत भी नहीं है, क्योंकि सबका ही स्टेक है इसके अंदर। तो जब तक इजाजत नहीं मिलेगी, अगर इन दोनों खुल के सामने आगे जा रहे फिर तो हुकूमत कही ना, अगर ये पीपल्स पार्टी के लिए होता है सेनेट में उनकी अक्सरियत है तो जहाँ पर उनसे फिर उनको आईनी ओहदे देने पड़ेंगे। वैसे भी सदर साहब के ओहदे थे उसमें तो ना बड़ी लहजा हो रही है, तो बार बार बताना पड़ता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, फिर लोग भी आके बताते हैं वो कहीं नहीं जा रहे। तो ये सारी चीजें हैं। वो नजर ही आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बैकफुट पर है, और अपनी तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद उनकी मजबूरी ये है कि निज़ाम की खातिर, जिसको बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि जी इस निज़ाम का चलना बहुत ज़रूरी है, तो इस निज़ाम की खातिर जो है वो नून लीग के साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहिरा बानो साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया।